नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज फिर तवी पुल पर सुबह, आज की सुबह अच्छी सुबह, एक राहत लेकर सुबह कि कल बारिश नहीं हुई पूरी रात और आज सुबह भी मौसम ठीक है। हालांकि हल्के बादल तो हैं ऊपर, लेकिन धूप की भी चांसेस हैं कि धूप निकलेगी। सूर्य देव आज दर्शन देंगे और तवी नदी भी शांत है। कल जो रुद्र रूप धारण किया था, अब वो शांत हो चुका है। सामने बाबे वाली माता का दरबार है और उसी का आशीर्वाद है जम्मू पर कि इतनी आपदा आने के बावजूद भी जहां आसपास जितने भी आप ये घर देख रहे हो, इन घरों के भीतर पानी तो गया, नुकसान तो हुआ घर का, लेकिन जानी नुकसान नहीं हो पाया। तो ये माता का चमत्कार भी कह सकते हो और माता का आशीर्वाद भी जम्मू वालों पर है, क्योंकि ये तवी नदी जो आप अभी देख रहे हो, अभी भी पानी है। ये हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल डाउन हो गया है, लेकिन बहुत कम है। पहले वो किनारे पूरे भरे हुए थे, इतना ज्यादा पानी डेंजर लेवल को पार कर गया। अलर्ट साउंड हो रहे थे कि तवी नदी का फिर रुद्र रूप जो पहले हुआ, उसके बाद कल फिर लोगों ने देखा, लेकिन आज तवी शांत है और ये ऐसे ही शांत रहे, लोग ऐसे ही खुश रहे, कोई परेशानी ना हो। आज की सुबह अच्छी सुबह इसलिए भी है कि यहाँ पर बारिश के समय यहाँ पर बैरिकेडिंग, तारबंदी तो अभी भी है, तारें अभी भी लगी हुई है कि कोई पता नहीं कब मौसम बिगड़ जाए, क्योंकि जो मौसम विभाग का कहना है कि कभी भी मौसम जो है वो ऐसे हो सकता है, बारिश हो सकती है, फ्लड आ सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, पहाड़ों में बारिश के चांसेस अभी भी हैं। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जहाँ जम्मू हो, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिशें हो रही हैं। तो अभी तवी नदी पर कुछ लोग भी आज सुबह सुबह आ गए हैं। तो आज की सुबह कैसी सुबह? पवन जी, सबसे पहले जय माता दी। आज कुछ 10 दिन हो गया हमें घर में बैठे हुए। आज अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया मौसम है और आशा करते हैं माता रानी से कि आगे भी मौसम ठीक ही रहेगा, बारिश ना हो तो अच्छी बात है। नुकसान हुआ है लोगों का बहुत भी, लेकिन लोग चाहते थे कि थोड़ी राहत मिले। जिस तरीके से लगातार बारिश, क्लाउड बर्स्ट, जहाँ और जो आपदा यहाँ जम्मू के ऊपर थी, नुकसान तो लोगों का बहुत हुआ है, ये आप देख रहे हो। मुझे लग रहा है कि 2014 में एक बाढ़ आई थी, उसके बाद ये बाढ़ है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान इस बार हुआ है। इस बार तो लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और आशा करते हैं कि अब मौसम ठीक ही रहेगा। लग नहीं रहा कि अब बारिश आएगी। आप भी तवी के किनारे आए हैं सुबह सुबह सैर करने, कितने दिनों से घर में कैद थे? सर, मैं तो हॉस्पिटल में था, मेरी मॉम बीमार है। अच्छा। तो ऐसे ही सुबह निकले हैं सैर करने के लिए। तो सभी का बुरा हालत है। बुरी हालत। हाँ, सभी की बुरी हालत है। देखा है कि गरीब लोग तो बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो आज की सुबह को कैसा देख रहे हो? आज की सुबह थोड़ी रिलीफ वाली है, शायद लोग आज चैन का सांस लेंगे। अच्छा। अगर आज का दिन भी बारिश निकाल जाती तो हो सकता है बर्बादी हो जाती। बर्बादी हो जाती। बिल्कुल। तो बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बारिशें हो रही थी, बाढ़ आ रही थी, पानी आ रहा था, आप बताइए कि आज की सुबह किस तरह से देख रहे हो? आप तवी के किनारे हो। अच्छी देख रहे हैं, अच्छी है। अब बारिश नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं, डर लग गया। वो जितना नुकसान हो गया पूरा लॉस हो गया। अब ऐसे रहना चाहिए। ऐसे रहना चाहिए। तो सब लोग चाहते हैं कि आज की सुबह जो है, लोग बाहर निकले हैं सैर के लिए भी, बारिश नहीं है, तभी भी शांत है, कहते हैं कि सब शांत रहे। 3-4 दिन से जो बारिश हो रही थी, इस बारिश से कितनी परेशानी थी और आज के दिन को आप कैसे देख रहे हो? आज का थोड़ा सा राहत है, ज्यादा नहीं है। वैसे पहले तो बहुत ही परेशानी आई है, तो बहुत ही प्रलय का चल रही है इसमें। अभी माता का दरबार सामने है, तो ये बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है कि अच्छा इसकी मेहरबानी से थोड़ा बच गया है जम्मू, नहीं तो मेरे हिसाब से तो चला जाता अभी के साथ। तो बिल्कुल हर कोई जो बाहर निकला है सैर करने के लिए, उसका यही कहना है कि ये माँ बाबे वाली का ही आशीर्वाद है कि जम्मू बच गया। जिस तरीके से यहाँ फ्लड था, मैं आपको बता दूं 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के भीतर आपदा का शुरुआत हुई। पहली जो त्रासदी, क्लाउड बर्स्ट जो हुआ, वो चशोटी माता मचेल के दरबार के पास हुआ। उसके बाद बारिशें, बाढ़, बादल फटने,
कठुआ में जाने चली गई, माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर अर्धकुंवारी में लैंडस्लाइड हुआ, वहां भी नुकसान हुआ, रियासी में नुकसान हुआ, कल बन तालाब में एक व्यक्ति की जान चली गई। तो कम से कम भी 200-250 से ज्यादा लोगों की जान जो है इस फ्लड की वजह से चली गई अभी तक। लेकिन जो इस समय माहौल बना हुआ था जम्मू कश्मीर के भीतर, तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं कि कितना वो सहमे हुए थे, कितना डरे हुए थे। किसान, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन कल जो बारिश हुई, कल फिर एक बार तभी का रौद्र रूप लोगों को देखने को मिला, चिनाब का रौद्र रूप लोगों को देखने को मिला। हालांकि चिनाब अभी शांत है थोड़ा, कल रात को बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन अभी भी डेंजर मार्क के पास है। चिनाब के आसपास के लोगों को अभी राहत नहीं मिल पाई है, लेकिन तभी शांत है, तभी का पानी बहुत नीचे चला गया है। जो जम्मू के लोग, आसपास के लोग, जो तभी के किनारे रहने वाले लोग थे, वो खुश है कि राहत का दिन है, आज थोड़ी शांत तभी रहेगी, तो उन लोगों को भी बाहर निकलने का मौका मिलेगा। जैसा जो सुबह भी अभी हमने कुछ जो सैर करने लोग आए थे, उनसे जो हमने बात की कि ये बाबे वाली माता का ही आशीर्वाद था कि जम्मू के भीतर जितनी भी ये आपदा आई, तो यहाँ पर माता ने सबको अपना आशीर्वाद दिया, अपना हाथ उनके सर पे रखा। नहीं तो आप देखिए जहाँ पर हम खड़े हैं, मेरे सामने आप देखते हैं महाराजा हरि सिंह पार्क है, ये पूरा वहां से बह चुका है, पानी अंदर गया था। उसके पीछे वो सामने जो एक और ब्रिज जो तभी का है, वहां जोगी गेट शमशान घाट है, वो पूरा पानी तभी का वहां पर चला गया। अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ा। मलबा अभी भी शहर के तमाम इलाकों में है, नीचे ग्रामीण इलाकों में पानी जो है लोगों के खेतों में है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। आज का दिन लोग थोड़ा राहत ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब शायद भगवान जो है, जो इंद्रदेव हैं, वो आज ना बरसें, क्योंकि अगर आज फिर बारिश होती है तो लोगों को फिर चिंता बढ़ेगी। लेकिन बादलों के बीच मुझे दिख रही हैं सूरज की किरणें, तो ये संकेत है कि अब राहत ही राहत है, अब बारिश नहीं आएगी। हालांकि हल्के बादल जरूर हैं, लेकिन बीच में सूर्यदेव दर्शन देते हुए दिख रहे हैं। और सुबह का इस समय जो समय है, ये दर्शाता है कि अगर इस समय सूरज की किरणें इस तरह से निकल रही हैं तो दोपहर तक अच्छी धूप होगी, बारिश आज नहीं होगी और लोग जो हैं वो थोड़ा राहत उनको मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू के भीतर बाढ़ आई, लोग परेशान हुए, उससे थोड़ी राहत आज मिलेगी। और खास करके किसानों को, जहाँ जिनके घरों के भीतर पानी चला गया था, वो पानी सूख नहीं पा रहा था, वो मलबा घरों के भीतर था, उस मलबे को निकालने का काम चल रहा है। लोगों को राहत सामग्री बांटने का काम हो रहा है। प्रशासन को मुआयना करने में समय लग रहा है, क्योंकि रोड बह गए हैं, गांव तक पहुंचा नहीं जा रहा। आज वो भी काम तेजी से होगा और सरकार भी जो है, मुझे लगता है कि अब ज्यादा तेजी से अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि बारिशों के बीच में टीमें मूव करना भी दिक्कत होती है। रेस्क्यू तो हो जाता है, लेकिन किसी जगह पर जाकर उसका मुआयना करना, मुआवजे के लिए सब कुछ तैयार करना, उसमें समय लगता है। तो ये आज शुरुआत हो सकती है। और खास करके जहां पर हम खड़े हैं, मेरे इस शोर में आप देख सकते हैं जो तभी का 4th ब्रिज था, जो टूटा था, उसको कल बंद कर दिया था यातायात के लिए, टोटली पूरी तरह से बंद है। आज खुल सकता है, क्योंकि कल जितना पानी तभी में आया था वो फिर उसी कोने में जाके हिट हुआ और वो आसपास की बस्तियां जो थी वो खतरे के अंदर आ गई और उनको वहां से इवैक्यूएट किया गया। तो पानी जो है तभी का, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बॉर्डर तक के जो लोग हैं वहां तक उन पे खेतों में जा पहुंचा था, उनका भी नुकसान हुआ। मंगू चक में घरों में पानी गया, वहां नुकसान हुआ। तो आज का दिन एक अच्छी सुबह, एक अच्छी संकेत दिख रहे हैं, सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं कि आज का दिन जम्मू के लिए अच्छा होगा। बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर जो राहत कार्य हैं वो भी तेजी से होंगे और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई सरकार जल्दी करे। और जो लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं उनको भगवान अपने चरणों में जगह दे, उनकी आत्मा को भी शांति दे। और जम्मू के ऊपर माँ बाबे वाली का आशीर्वाद हमेशा से रहे, क्योंकि आपके चरणों के नीचे ही तभी बहती है और इसी तभी में जब रौद्र रूप ये तभी लेती है तो आपका हाथ रहता है सर पर लोगों के, तो लोग जो है सुरक्षित रहते हैं। तो माता के दरबार के नीचे से बहती तभी कभी कभी जब रुद्र रूप धारण करती है तो नुकसान जाहिर सी बात है होता है, लेकिन
फिर भी जम्मू के लिए एक वरदान है। माँ बावे वाली का मंदिर पास है और उसका आशीर्वाद हमेशा लोगों पर इसी तरह से बना रहे। और आज का दिन जैसे शुभ है, संकेत अच्छे मिल रहे हैं, आने वाले दिन भी अच्छे रहे, बारिश ना हो, बादल ना फटें, यात्राएं फिर से शुरू हों। माता वैष्णो देवी के दरबार में आज 10वां दिन है, 9 दिन से यात्रा बंद है, वहां पर भी यात्रा शुरू हो। भक्त जो हैं वो भी परेशान हैं कि माता के दरबार दर्शन कर सकें।